एक छोटे से खूबसूरत गांव में राहुल नाम का एक 16 साल का लड़का अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। राहुल अपनी माँ और दादी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन राहुल के सपने बहुत बड़े थे। राहुल बेटा, जल्दी उठ जाओ, आज भी बहुत काम है। जी माँ, अभी आया। राहुल को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। जब भी दादी रसोई में होती, राहुल उनके साथ खड़ा होकर हर रेसिपी सीखता था। राहुल, आज मैं तुम्हें हमारी खानदानी बिरयानी का मसाला बनाना सिखाऊंगी। सच दादी, मैं इसे बहुत अच्छे से सीखूंगा। जैसे ही मसाले और चावल पकने लगे, पूरे घर में बिरयानी की खुशबू फैल गई। राहुल ने पहली बार दादी के बताए तरीके से बिरयानी बनाई। राहुल की बनाई बिरयानी चखने के बाद उसका दोस्त मोहन हैरान रह गया। उसे लगा कि राहुल का हुनर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राहुल, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। अच्छा, सच में? हाँ, तुम्हें इसे बेचकर अपना काम शुरू करना चाहिए। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। मोहन की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थीं। उसने तय कर लिया कि अब वो अपने हुनर को अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो कभी सफल कैसे बनूंगा? क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, मैं बिरयानी बेचकर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपने हुनर पर भरोसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादी ने अपनी वर्षों की छोटी सी बचत राहुल को देने का फैसला किया। ये कुछ पैसे मैंने बुरे समय के लिए बचा कर रखे थे, अब इन्हें अपने सपने पूरे करने में लगाओ। दादी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगली सुबह राहुल और मोहन बाजार पहुंचे। उन्होंने बहुत सोच समझकर जरूरी सामान खरीदा। राहुल, अच्छे मसाले ही बिरयानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाँ, मैं किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ूंगा। जब गांव वालों ने राहुल को बिरयानी की रेडी लगाते देखा तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये लड़का भी अब बिरयानी बेचेगा? 2 दिन में दुकान बंद हो जाएगी। आप लोग एक बार मेरी बिरयानी चक्कर तो देखिए। राहुल, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत का जवाब सफलता देती है। राहुल ने अपनी रेडी लगा ली थी। गरम बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा था। गर्मा गर्म बिरयानी, सिर्फ 10 रुपए की एक प्लेट। जोर से बोल राहुल, लोगों को पता चलेगा तभी तो आएंगे। हाँ, आज तो मैं अपनी सारी बिरयानी बेचकर ही घर जाऊंगा। बेटा, एक प्लेट बिरयानी देना। देखते हैं तुम्हारी बिरयानी में कितना स्वाद है। जी काका, अभी देता हूँ। बुजुर्ग ने जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में काका? मैंने कहा था ना राहुल, तुम्हारी बिरयानी जरूर मशहूर होगी। अरे भाइयों, एक बार इस लड़के की बिरयानी जरूर खाना। बुजुर्ग की बात सुनकर कुछ लोग राहुल की रेडी पर आने लगे। राहुल ने सभी को बिरयानी परोसनी शुरू कर दी। भैया, मुझे भी एक प्लेट देना। मेरे लिए 2 प्लेट। जी, अभी देता हूँ। अरे राहुल, धीरे धीरे काम करो, सबको बिरयानी मिलेगी। आज तो लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। शाम होते होते राहुल की सारी बिरयानी बिक गई। पहली बार उसके हाथ में अपनी मेहनत की कमाई थी। मोहन, आज मेरी सारी बिरयानी बिक गई। हाँ दोस्त, और देख, ये तुम्हारी पहली कमाई है। मैं ये पैसे माँ और दादी को दूंगा। और कल इससे भी ज्यादा बिरयानी बनाना। हाँ, एक दिन मेरी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर होगी। राहुल को भी नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी शुरुआत जल्द ही उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। लेकिन उसके सामने अभी कई मुश्किलें आने वाली। कुछ दिनों में राहुल की बिरयानी गांव में मशहूर होने लगी। अब लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आने लगे थे। राहुल सुबह से शाम तक मेहनत करता
और हर ग्राहक को प्यार से खाना खिलाता। भाई राहुल, तुम्हारी बिरयानी का स्वाद तो कमाल का है। बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप लोगों का प्यार ही मेरी असली कमाई है। अब तो जब भी गांव आऊंगा बिरयानी तुम्हारी ही खाऊंगा। देखा राहुल, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर होगी। अभी तो बहुत आगे जाना है दोस्त। उसी गांव में रमेश नाम का एक दुकानदार भी था। वो कई सालों से खाना बेच रहा था, लेकिन उसकी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं आती थी। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता देखकर रमेश को बहुत जलन होने लगी। ये लड़का कल तक गली में घूमता था और आज इसकी दुकान पर इतनी भीड़। मालिक, लोग कहते हैं कि राहुल की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। चुप रहो, मैं इस लड़के को इतनी आसानी से सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन मालिक, आप करेंगे क्या? जो भी करना पड़े, मैं इसकी दुकान बंद करवा कर दूसरी ही तरफ राहुल अपनी कमाई का हिसाब लगा रहा था। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी छोटी रेहड़ी को एक छोटी सी दुकान में बदलना चाहता है। मोहन, अगर हम थोड़ा और पैसा जमा कर लें तो यहाँ एक अच्छी सी दुकान बना सकते हैं। हाँ, फिर बैठने के लिए भी जगह होगी और ज्यादा लोगों को खाना खिला पाएंगे। लेकिन दुकान बनाने में बहुत पैसे लगेंगे। पैसे धीरे धीरे जमा कर लेंगे, बस मेहनत करते रहो। तुम सही कहते हो, मैं हार नहीं मानूंगा। रमेश ने राहुल को रोकने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन उसने गांव में अफवाह फैलाने की योजना बनाई। कल से गांव में ये बात फैला देना कि राहुल की बिरयानी में घटिया सामान इस्तेमाल होता है। लेकिन मालिक, ये तो झूठ होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर लोग उसकी बिरयानी खाना बंद कर देंगे तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। रमेश की चाल तो शुरू हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि झूठ ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। जल्द ही राहुल की जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी मेहनत और ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा। राहुल घबराया नहीं। उसने तय किया कि वो लोगों को अपनी मेहनत और ईमानदारी खुद दिखाएगा। उसने दुकान को और साफ सुथरा बनाया और सबके सामने खाना बनाने की तैयारी की। मोहन, आज से हम सबके सामने खाना बनाएंगे। जो भी देखना चाहे देख सकता है। बहुत अच्छा विचार है, इससे लोगों का भरोसा फिर से लौट आएगा। मैंने कभी गलत काम नहीं किया। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। और हमें तुम्हारी मेहनत पर भी पूरा भरोसा है। राहुल ने सबके सामने ताजा चावल, साफ सुथरी सब्जियां और अच्छे मसाले दिखाए। लोग उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल वहां आ पहुंचे। राहुल बेटा, अगर तुम सच में साफ सुथरा खाना बनाते हो तो हमें भी दिखाओ। जरूर काका, आप खुद देखिए, मैं हमेशा अच्छे सामान का ही इस्तेमाल करता हूँ। वाह, यहाँ तो सब कुछ बहुत साफ है। अफवाह फैलाने वाले ने जरूर झूठ बोला है। अब तो हमें समझ आ गया, राहुल की बिरयानी पर भरोसा किया जा सकता है। चलो आज फिर से बिरयानी खाते हैं। जब लोगों को सच्चाई पता चली तो अफवाह का असर खत्म होने लगा। रमेश की चाल नाकाम हो गई। कुछ देर बाद उसका नौकर भी डरकर सच बोलने लगा। मालिक, अब झूठ ज्यादा देर नहीं चलेगा। गांव वाले राहुल पर भरोसा करने लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी चाल क्यों नहीं चली? क्योंकि राहुल ईमानदार है और सच को कोई नहीं हरा सकता। रमेश जी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी दुकान भी चल सकती है। दूसरों को गिराने से कोई आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल सही कहा राहुल ने। मेहनत और ईमानदारी ही असली ताकत है। राहुल की सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। गांव वालों का भरोसा फिर से लौट आया और उसकी बिरयानी की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन आगे अभी और भी बड़ी खुशखबरी आने वाली। रमेश की फैलाई हुई झूठी अफवाह धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोगों ने राहुल की बिरयानी खाना बंद कर दिया। राहुल की दुकान, जहां कुछ दिन पहले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब लगभग खाली रहने लगी थी।
मोहन देखो, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। राहुल, तुम परेशान मत हो। हमें पता है कि तुमने कभी घटिया सामान इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन लोग हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। राहुल बहुत निराश था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि सच्चाई की राह पर चलने वाले इंसान को कभी कभी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है। बेटा, कुछ लोगों की बातों से तुम अपनी मेहनत मत छोड़ना। लेकिन माँ, अगर लोग मेरी बिरयानी खरीदना ही बंद कर देंगे तो? जिस काम में सच्चाई और मेहनत हो उसकी जीत देर से हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होती। आप सही कह रही हो माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन मोहन को पता चला कि गांव में राहुल के खिलाफ अफवाह किसने फैलाई थी। एक आदमी ने उसे बताया कि ये सब रमेश की दुकान से शुरू हुआ था। मोहन, मैंने खुद रमेश के नौकर को लोगों से राहुल के बारे में झूठ बोलते हुए सुना है। क्या? तो ये सब रमेश की चाल थी? हाँ, लगता है उसे राहुल की बढ़ती दुकान से जलन हो रही है। अब मैं राहुल को सब सच मोहन बताऊंगा। ने राहुल को सारी बात बता दी। राहुल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बदला लेने के बजाय कुछ अलग करने का फैसला किया। राहुल, हमें रमेश की शिकायत सरपंच से करनी चाहिए। नहीं मोहन, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरी बिरयानी अगर सच में अच्छी है तो एक दिन लोग खुद सच्चाई जान जाएंगे। तो अब तुम क्या करोगे? मैं पूरे गांव को अपनी बिरयानी मुफ्त में खिलाऊंगा। फिर लोग खुद फैसला करेंगे कि मेरी बिरयानी कैसी है। राहुल के इस फैसले ने मोहन को हैरान कर दिया, लेकिन राहुल को विश्वास था कि स्वाद और सच्चाई दोनों मिलकर झूठ को जरूर हरा देंगे। अगली सुबह राहुल ने अपनी रेहड़ी के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, आज पूरे गांव के लिए बिरयानी बिल्कुल मुफ्त। ये खबर सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। अरे, आज बिरयानी मुफ्त में मिलेगी? लेकिन ऐसा क्यों? राहुल चाहता है कि आप सब खुद उसकी बिरयानी खाकर फैसला करें। हाँ, आज किसी की बात पर भरोसा मत करना। मेरी बिरयानी खाइए और खुद बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। राहुल ने सुबह से ही बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। उसकी माँ और मोहन भी उसकी मदद करने लगे। कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। राहुल, खुशबू तो आज पूरे गांव को यहाँ खींच लाएगी। बस आप लोगों को स्वाद भी पसंद आ जाए। बेटा, चिंता मत करो, तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। आज मुझे सिर्फ अपनी बिरयानी पर नहीं, सच्चाई पर भी धीरे धीरे भरोसा गांव के लोग राहुल की रेहड़ी पर पहुंचने लगे। राहुल ने बिना किसी भेदभाव के सभी को बिरयानी खिलाई। बेटा, मुझे भी एक प्लेट देना। है। जी काका, ये लीजिए। अरे वाह, स्वाद तो पहले जैसा ही शानदार है। मुझे तो इसमें कोई खराबी नहीं लग रही। अब समझ आया अफवाह और सच्चाई में कितना फर्क होता है। राहुल की बिरयानी खाकर गांव वालों को समझ आ गया कि उसके खिलाफ फैलाई गई बातें झूठी थीं। रमेश की चाल नाकाम हो चुकी थी। राहुल, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हारी बातों पर शक किया। कोई बात नहीं काका, बस आगे से किसी के बारे में बिना सच जाने कोई बात मत मानना। मालिक, अब सबको सच्चाई पता चल गई है। मुझे पता है। राहुल, अब तो तुम्हारी बिरयानी फिर से मशहूर हो गई। नहीं दोस्त, आज सिर्फ मेरी बिरयानी नहीं, सच्चाई भी जीत गई है। लेकिन राहुल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी बिरयानी की खुशबू अब गांव की सीमाओं से बाहर निकलने वाली थी। जल्द ही एक ऐसा मेहमान गांव में आने वाला था जो राहुल की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राहुल की बिरयानी फिर से गांव में मशहूर हो चुकी थी। एक दिन शहर से एक अनजान आदमी गांव में आया। उसके हाथ में कैमरा था और वो गांव की मशहूर चीजों की वीडियो बना रहा था। भाई, यह
राहुल की फेमस बिरयानी कहाँ मिलती है? वो सामने जो बिरयानी की रेहड़ी है ना, वही राहुल की है। अच्छा, तो आज मैं भी उसकी बिरयानी चक्कर देखता वो हूँ। आदमी राहुल की रेहड़ी पर पहुंचा। राहुल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया। नमस्ते भैया, बिरयानी खिलाऊं? हाँ भाई, एक प्लेट देना। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बिरयानी इतनी मशहूर क्यों है? पता नहीं भैया, मैं तो बस दिल से बनाता हूँ। और मेहनत से भी। हाँ, वो भी। जैसे ही उस आदमी ने बिरयानी का पहला निवाला खाया, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आपको पसंद आई? पसंद? भाई, ये तो कमाल की है। मैंने कहा था ना, राहुल की बिरयानी एक दिन पूरे देश में मशहूर होगी। शायद तुम्हारी ये बात सच होने वाली अगले है। दिन फूड ब्लॉगर ने राहुल की बिरयानी का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। राहुल, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? देखो, तुम्हारी बिरयानी का वीडियो वायरल हो गया। क्या? सच में? हाँ, हजारों लोग वीडियो देख चुके हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगले ही दिन राहुल की रेहड़ी पर लोगों की इतनी भीड़ लग गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। अब लोग सिर्फ गांव से नहीं, बल्कि आसपास के शहरों और कस्बों से भी राहुल की बिरयानी खाने आने लगे थे। भाई, हम तो 20 किलोमीटर दूर से तुम्हारी बिरयानी खाने आए हैं। इतनी दूर से? हाँ, तुम्हारी बिरयानी की वीडियो देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। राहुल, अब हमें जल्दी से एक बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी। हाँ मोहन, लेकिन अकेले मैं ये सब नहीं राहुल कर ने अपनी पाऊंगा। माँ और दादी से सलाह की। उसके पास अब इतना पैसा आने लगा था कि वो अपनी एक बड़ी दुकान खोल सकता था। माँ, मैं शहर जाकर बड़ी दुकान खोल सकता हूँ। वहाँ बहुत ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। बेटा, फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता की शुरुआत इसी गांव से हुई है। अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो अपने साथ अपने गांव को भी आगे लेकर चलना। दादी, मैं आपका वादा करता हूँ, मैं अपने गांव को कभी नहीं फैसला किया कि भूलूंगा। वो शहर में जाकर अपनी दुकान खोलने के बजाय सबसे पहले अपने गांव में ही एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएगा। वो चाहता था कि उसके गांव के लोगों को भी रोजगार मिले और उसके गांव का नाम दूर दूर तक पहुंचे। राहुल, तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना है कि एक दिन लोग इस गांव को सिर्फ गांव के नाम से नहीं, बल्कि राहुल की फेमस बिरयानी के नाम से भी जाने। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो फिर चलो दोस्त, अपने सपने को सच करते राहुल ने हैं। अपनी सारी कमाई को अपने गांव में एक बड़े रेस्टोरेंट को बनाने में लगा दिया। गांव के कई लोगों ने भी उसकी मदद की। कुछ ही दिनों में वो छोटी सी जगह जहां राहुल कभी अपनी रेहड़ी लगाया करता था, एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बदल गई। राहुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जहाँ पहले तुम्हारी छोटी सी रेहड़ी थी, वहाँ आज इतना बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है। ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सपना है। बेटा, आज तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। माँ, मैं उनकी मेहनत और आपका आशीर्वाद कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही समय में राहुल की फेमस बिरयानी की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन राहुल ने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने गांव को हमेशा याद रखा। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए बड़े साधनों की नहीं, बल्कि बड़े हौसले की जरूरत होती है। अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करे और मुश्किल समय में हार न माने, तो एक छोटी सी शुरुआत भी एक दिन बहुत बड़ी सफलता बन सकती है।